हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉलिड स्टेट का वर्गीकरण हम लोग किए थे। इसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट को दो वर्गों में बांटे, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम रबर, कांच, प्लास्टिक के बारे में बताए। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं नियमित रूप से सजे हुए होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं। इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का भी वर्गीकरण हम लोग 4 वर्गों में बांटे। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल, एकक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक ये है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिसेस, ये टॉपिक है। क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल, एकक कोशिका। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। स्पेस में सॉलिड के क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है, स्पेस में जो फैला हुआ होता है, स्पेस में जो ठोस के कण नियमित रूप से जो सजे हुए होते हैं, उस व्यवस्था का नाम है त्रिविम जालक। इसी को कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसी को स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यानी स्पेस में जो फैला हुआ है क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, ये जाल की तरह एकदम फैला हुआ है। उस आकृति को, उस सजावट को त्रिविम जालक कहते हैं। और त्रिविम जालक जो होता है वह छोटे छोटे इकाइयों से बना हुआ होता है। तो किसी त्रिविम जालक की, स्पेस लैटिस की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। उसको एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका, उसी को अंग्रेजी में यूनिट सेल, इसको हम लोग शॉर्ट में यूसी बोलेंगे। तो ये फिगर को देखा जरा, ये क्रिस्टल जालक का एक नमूना है। क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, स्पेस लैटिस, इसी को कहते हैं। इसमें देखें, ये कण स्पेस में फैले हुए हैं। ये जो कण स्पेस में फैले हुए हैं, ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण ये जो फैले हुए हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं त्रिविम जालक। और इसमें देखें, ये सबसे छोटी इकाई है, या एक इकाई है। इसकी इकाई, एक इकाई, तो यह दूसरा है, तीसरा, इस तरह से इसमें 8 यूनिट सेल है। ये सबसे छोटी इकाई, इसको ऐसे समझें। यह स्पेस लैटिस, इसको मान लें। स्पेस लैटिस में क्या है, छोटा छोटा ये जो है, ये वर्गाकार, ये छोटा छोटा जो पार्ट देखते हैं, यह यूनिट सेल है। यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, इस तरह से जो स्पेस में फैला हुआ है, इसको त्रिविम जालक। इस फिगर को देखें, स्पेस में एक कण फैले हुए हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण स्पेस में फैले हुए हैं। ये जो कण है, ये सजावट है, देखें, ये इस डायरेक्शन में फैला हुआ है, इस डायरेक्शन में फैला हुआ है, फिर ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, इधर भी फैला हुआ है। इस अरेंजमेंट का नाम है, ये जो अवयवी कण देख रहे हैं, इस कणों का जो व्यवस्था है स्पेस में, तो उसको त्रिविम कहते हैं। इसमें जो फैला हुआ है, ये जो व्यवस्था है कणों का, इसी व्यवस्था का नाम है त्रिविम जालक। इसी को स्पेस लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और इसमें देखें, ये सबसे कलर क्या हुआ, जो ये पार्ट है, इतना दूर का पार्ट, ये जो है कलर क्या हुआ है, ये इसको कहते हैं यूनिट सेल। ऐसा ऐसा यूनिट सेल का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। इसी की पुनरावृत्ति से यह क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। अब ये जो इतना ठो पार्ट, यह यूनिट सेल है। अब हम लोग देखते हैं, यह एक यूनिट सेल का एक नमूना है। यह यूनिट सेल, हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लिए, इसमें से निकाल लिए, यह यूनिट सेल है। यूनिट सेल में क्या होता है, यह कॉर्नर है यूनिट सेल का। ये पार्ट देखें, ये पार्ट जो है यूनिट सेल का, पार्ट में क्या क्या होता है यूनिट सेल में। यूनिट सेल में 8, मैंने ये जो है घनीय यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। यह कॉर्नर है यूनिट सेल का, एक कॉर्नर हो गया, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर है। इसमें ये सब जो कोना है,
इसको कॉर्नर बोलते हैं। ये यूनिट सेल का एक किनारा है, इसको कोर बोलते हैं, एज बोलते हैं, EDGE, एज, एज माने किनारा होता है, इसको कोर भी बोलते हैं, CORE, एज, कोर, किनारा, जो भी बोलें उसी नाम से इसको जानते हैं। एक कॉर्नर, एक किनारा, इसके बाद जो है इसको फेस बोलते हैं। यह जो यूनिट सेल का यह फेस है, फेस। तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें कितने फेस है? 6 फेस है। 4 जो है इसमें दीवार की तरफ है, एक फेस, दूसरा अपोजिट, तीसरा फेस, चौथा, एक ऊपर एक नीचे, इसमें 6 फेस है, 8 कॉर्नर है। और इसके बाद किनारा कितना है इसमें? इसमें किनारा की संख्या इसमें 12 है। तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 वर्टिकल है, ये जो है उदग्र वर्टिकल। तो इसमें 12 किनारा है। फेस पर डायगोनल, अब ये जो है, ये जो देख रहे हैं यह फेस डायगोनल है। यह जो है फेस पर ई कोना सी कोना मिलेंगे तो फेस डायगोनल। एक फेस पर 2 डायगोनल होगा, विकर्ण, इसको डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। फेस डायगोनल है, ये एक फेस पर 2 डायगोनल होता है, एक डायगोनल यह है, दूसरा डायगोनल ये होगा। 6 फेस है, 12 डायगोनल होगा। तो बॉडी डायगोनल, अब देखें इसमें बॉडी डायगोनल क्या होता है? यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर मिलाते हैं, ये बॉडी डायगोनल हो गया। अब बतावें इस घड़िया यूनिट सेल है और इसमें कितने बॉडी डायगोनल होगा? इसमें बॉडी डायगोनल 4 होंगे, इस कोने से इस कोने, फिर इस कोने से इस कोने, फिर इस तरह से इस तरह, ये होगा 4 वर्टिकल कॉर्नर से। ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम डायगोनल बनाएंगे, यह कॉर्नर, यह अपोजिट एक डायगोनल, इस तरह से चारों किनारा से हम लोग 4 डायगोनल इसमें होगा। बॉडी डायगोनल 4 होगा, यानी यूनिट सेल में जो घड़िया यूनिट सेल है इसमें 4 बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, ये जो फेस डायगोनल है, ऐसा कितना बनेगा इसमें? ऐसा इसमें 12 बनेंगे, 12। तो एक फेस पर यहाँ पर 2 फेस डायगोनल, तो 6 फेस है, तो 14, 12 फेस डायगोनल होंगे। कॉर्नर हो गए, ये कॉर्नर बिंदु है, कॉर्नर। अब इसमें है फेस सेंटर, यह फेस के मध्य में एक गोला है, फेस के मध्य में, इसको फेस सेंटर बोलेंगे। तो फेस सेंटर 6 फेस है, तो 6 फेस सेंटर। इसमें बॉडी सेंटर है। अब देखिए बॉडी सेंटर क्या होता है? बॉडी डायगोनल के बीच में जो पॉइंट है ये हो गया बॉडी डायगोनल, यानी सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का ये सेंटर हो गया। तो अब इसमें जो है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट सेल जो होता है ये क्रिस्टल, इस यूनिट सेल का यदि पुनरावृत्ति किया जाएगा तो यही क्रिस्टल जालक बनेगा। पूरा हो गया क्रिस्टल जालक। इसमें एक पार्ट जो इतना दूर का पार्ट वो हो गया यूनिट सेल। अब यूनिट सेल किसे कहते हैं? यह रिपीटिंग यूनिट है, इसी के रिपीट करने से ये बना है, यानी रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई है। अब किसी यूनिट सेल का हम लोग अभी पार्ट पढ़ें, कौन कौन पार्ट होता है? कॉर्नर हुआ, किनारा हुआ, एज, EDG एज, कोर, किनारा, इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी यूनिट सेल का नेचर कैसा है, ये इसका नेचर निर्धारित करने के लिए हमको कुछ मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, माप की ज़रूरत होती है। उस मेजरमेंट्स को कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी प्राचल, हिंदी में प्राचल कहते हैं। किसी यूनिट सेल का जो आकृति हम निर्धारित करेंगे इसके लिए कुछ माप होनी चाहिए। जैसे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाने के लिए क्या होता है? एंगल दिया रहता है, उसका साइड दिया हुआ रहता है, तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। 6 पार्ट होता है त्रिभुज में, तो लेकिन 3 ठो वैल्यू उसका अगर मालूम रहता है तो हम लोग त्रिभुज बना देते हैं। यानी यूनिट सेल बनाने के लिए हमको, किसी यूनिट सेल का निर्माण करने के लिए हमको 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, 6 माप की ज़रूरत होती है। उसी माप को कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का पैरामीटर्स मालूम रहेगा तो हम यूनिट सेल का निर्धारण कर लेंगे। वो पैरामीटर्स क्या है? टॉपिक ये है। अब टॉपिक हम आगे चल रहे हैं, टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल।